स्वागत है आप सभी का। एसजीपीजीआई से जो नई स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, इस भर्ती में कुल 1974 पद हैं और इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई को लेकर के या एलिजिबिलिटी को लेकर के या एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में दी थी। और उसके बाद भी आप सभी के कुछ सवाल हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि एएनएम इस भर्ती के लिए एलिजिबल है क्या। आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन भी एक शेयर किया हुआ है जिसमें एएनएम या जीएनएम ऐसे लिखा हुआ है, जबकि जो हमने आपको जो मूल नोटिफिकेशन विज्ञापन है इस भर्ती का हमने आपको दिखाया था, उसमें एएनएम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अभी आपको फिर से हम दिखाएंगे। और दूसरा सवाल यहाँ पर है, क्या जीएनएम को अनुभव अनिवार्य है 2 वर्ष का, मिनिमम 55 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, वो भी आपके कोर्स के बाद का अनुभव देखा जाएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी से नई एएनएम भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी से नई एएनएम भर्ती के विज्ञापन को लेकर के ही बात कर लेंगे। अभी देखिए, पुरानी वाली जो भर्ती है एएनएम 9212, अभी इस भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होनी शेष है और जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आयोग को के पास कोई भी नया अधियाचन आने की उम्मीद कम है। हालांकि अधियाचन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत पहले निर्देश दिया था। किसी भी विभाग से जो भर्ती का अधियाचन होता है, संबंधित आयोग या फिर भर्ती बोर्ड को सीधे सीधे नहीं जाता है, कार्मिक विभाग से होते हुए जाता है, कार्मिक नियुक्ति विभाग से होते हुए जाता है। मुख्यमंत्री जी के अनुमति के बाद, शासन से अप्रूवल मिलने के बाद फिर संबंधित विभागीय बोर्ड को भेजे जाते हैं। इसी तरह से नई एएनएम भर्ती के जितने भी पदों का अधियाचन जिस पर भर्ती करनी होगी, सबसे पहले कार्मिक नियुक्ति विभाग को जाएगा। उसी हिसाब से वहाँ पर बजट आदि चीज़ें बनती है, शासन की अप्रूवल, शासन की अनुमति होती है, तो उसके बाद फिर वो अधियाचन आयोग के पास आता है। तो फिलहाल में अभी आयोग के पास कोई भी अधियाचन आपकी भर्ती को लेकर के नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बता पाएंगे कि कब तक इस भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। लेकिन इन फ्यूचर एएनएम की नई भर्ती के नोटिफिकेशन आने ही आने हैं। जब तक भी आए, तैयारी आप सभी करते रहिएगा और आगे जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी कब तक ये नोटिफिकेशन विज्ञापन आ सकता है और लगभग कितने पदों पर, तो उसकी जानकारी हम आपको तुरंत उसकी अपडेट देंगे। फिलहाल में आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहिए जहाँ पर भी आप एलिजिबल हों। चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं एसजीपीजीआई से स्टाफ नर्स भर्ती का नोटिफिकेशन और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आज के डेली न्यूज़पेपर में भी ये दिया हुआ है इस भर्ती को लेकर के। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एसजीपीजीआई लखनऊ में मौके 1974 पद पर स्टाफ नर्स के पदों पर रिक्तियाँ, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं यहाँ पर देखिए, उम्मीदवारों के पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो आपका वो अनिवार्य है संबंधित फैकल्टी का। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग आपने किया हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको एक्सपीरियंस अनिवार्य है 2 वर्ष का, मिनिमम 2 इयर्स का, और 55 बेडेड हॉस्पिटल में अनिवार्य है आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके कोर्स के बाद ये एक्सपीरियंस देखा जाएगा। इसमें देखिए कहीं पर भी एएनएम नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे लिख भी दिया है, जीएनएम के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, 2 वर्ष का मांगा गया है अनुभव। यहाँ पर कहीं पर एएनएम नहीं लिखा गया है और मूल नोटिफिकेशन जो आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसमें भी कहीं पर भी एएनएम नहीं लिखा है। अब आप सभी जहाँ से भी आप लोगों ने भेजा हो, एएनएम कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने देखा नहीं वो चीज़ें कि कहाँ पर ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा है। अब ये जो है ऑफिशियल साइट से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ पर एलिजिबिलिटी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली। बाकी मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको विस्तार से डिटेल में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं इसके बारे में, भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए आप सभी क्वालिफिकेशन, पहले इसको आप देखिए, इतना या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 ईयर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये तो हो गया पहली अर्हता। सेकेंड अर्हता है, अगर आपके पास ये अगर कोर्स आपने नहीं किया बीएससी, आपने जीएनएम किया है, तो उस स्थिति में जीएनएम होना चाहिए और इसी के साथ साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड
अच्छा हमने 55 शायद बोल दिया था गलती से ना, 55 नहीं 50 बेडेड हॉस्पिटल है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन, मतलब आपने कोर्स करने के बाद कम से कम आपने 2 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना चाहिए। तो अगर जीएनएम है तो आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। 2 साल का अनुभव मांगा गया है, ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और ये भी अनुभव आपके कोर्स के बाद का होना चाहिए, और कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में ये आपने अनुभव आपको मिला हो। अब यहाँ पर देखिए एएनएम कहाँ पर लिखा है, एएनएम कहीं पर भी नहीं लिखा है। अब आप लोगों ने एएनएम कहाँ से देखा है हमें नहीं पता, लेकिन एएनएम इसमें दिया ही नहीं गया है क्वालिफिकेशन में, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल साइट से हमने डाउनलोड किया है। यही नोटिफिकेशन मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, इसमें कहीं पर भी एएनएम नहीं लिखा है, एएनएम इस भर्ती में एलिजिबल नहीं है। बाकी आगे आप सभी को समय समय पर इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप सभी को देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।